जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवग्रहों में युवराज बुध अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि सूत्र है कि जब भी कोई ग्रह स्वराशि का होता है, उच्च राशि का होता है, तो इनका प्रभाव कई सौ गुना बढ़ जाता है। बुध वर्तमान में वृषभ राशि से गोचर करके मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अब बुध चूंकि क्विक रिस्पांस प्लैनेट है, अपना संपूर्ण प्रभाव त्वरित प्रदान कर देते हैं। युवराज के समान इनका स्वभाव होता है, अत्यंत फलदायी होते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसा कार्यक्षेत्र नहीं है जहां पर बुध का कोई प्रभाव ना हो, चाहे वो वाणी से संबंधित कार्य हो, कला से संबंधित कार्य हो, लेखन से संबंधित कार्य हो, लेखा से संबंधित कार्य हो, कोई भी व्यापार हो, धन से संबंधित कार्य, बुद्धि विद्या से संबंधित कार्य, किसी प्रकार का कोई भी कार्य क्षेत्र है वहां पर बुध का निश्चित रूप से प्रभाव होता है। बुध के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बुध व्यापार के कारक है, ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक है। तो बिना इन चीजों के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो बुध का परिवर्तन सदैव ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, विशेष होता है। अब यहां पर अति विशेष हो रहा है क्योंकि बुध स्वराशि में प्रवेश करेंगे तो विशेष राजयोग का, एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी होगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो समस्त राशियों को प्रभावित करेगा। अब ये परिवर्तन अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भावों में बनेगा, अलग अलग स्थानों पर बनेगा, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति हो। आज मैं मिथुन राशि के लिए ही, जो बुध की ही राशि है, जहां पर बुध का परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। जहां पर जो समस्या होगी उसका क्या निराकरण है, इसका भी मैं पूर्ण रूप से वर्णन करूंगा। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का मिथुन लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। अब ये जो वीडियो मैं बना के आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूं, इसके पीछे बहुत शोध होता है, बहुत तर्क होता है, पूर्ण रूप से साइंटिफिक होता है, विज्ञान पर आधारित होता है। प्रत्येक पक्ष के पीछे कोई ना कोई एक तर्क होता है। इस जगत में कोई भी कारण के बिना कोई भी चीज, कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रत्येक प्रश्न के पीछे एक कारण है, प्रत्येक उत्तर के पीछे एक कारण है। अतः मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि बुध की ही राशि है। यहां पर बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। यहां पर पहले से ही सूर्य का परिवर्तन हो चुका है। 15 जून को सूर्य परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य तथा बुध का आपसी संबंध अति मैत्रीपूर्ण है, तो निश्चित रूप से कई राजयोगों का यहां पर आपको लाभ मिलने वाला है। मिथुन राशि के लिए बुध लग्न के स्वामी तथा चतुर्थ के स्वामी, अर्थात लग्नेश सुखेश होकर लग्न में गोचर करना प्रारंभ करें। अब इसके पीछे एक ज्योतिषी सूत्र है कि जब भी कोई ग्रह स्वराशि में होकर यदि लग्न में गोचर कर रहा है तो निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावी होता है। ये आपकी लग्न को प्रबलता देता है, आपके प्रभाव को कई सौ गुना बढ़ा देता है, स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ समय है। यहाँ पर आपकी बुद्धि का भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा, ज्ञान अत्यंत बढ़ जाएगा, क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाएगी, सामर्थ्य में वृद्धि हो जाएगी, आपकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, आपका व्यवहार अत्यंत मृदुल भी होगा, आप बहुत सामर्थ्यवान भी होंगे तथा निश्चित रूप से आपकी क्षमता में, आपकी कार्य क्षमता में बहुत वृद्धि हो रही, स्वास्थ्य में बहुत आपको लाभ मिलेगा। यहां पर बहुत आप प्रभावी होने वाले हैं। यहां पर सूर्य और बुध का संयोग बुधादित्य योग बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक पंच महापुरुष में से एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये दोनों राजयोग निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ समय का प्रवाह करने वाले हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होने वाली है, आपके प्रत्येक क्षेत्र में आप आगे बढ़ने वाले, सफलता प्राप्ति करने वाले। अब वो कैसे होगा? मिथुन राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी, जो पराक्रम का भाव है,
पराक्रमेश लग्न भाव में होंगे, यहाँ पर लग्नेश के साथ इनकी युति होगी। अब जो सुख भाव के स्वामी भी बुध हैं उनके साथ इनकी युति होगी, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए विशिष्ट है। भद्र नामक जो महाराजयोग बन रहा है उसका मुख्य प्रभाव ही होता है आपको ज्ञानवान बढ़ाना, आपको बुद्धिमान बनाना, आपको क्षमतावान बनाना, आपकी विद्या बुद्धि ज्ञान के बल पर आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होने का यहाँ पर योग बनता है। उसके पश्चात आपको शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है, आपके परिश्रम में वृद्धि हो रही, लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा, परिवार का, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, सूर्य का बल प्राप्त हो रहा है, सूर्य का एक विशिष्ट तेज जो है वो आपके साथ रहने वाला है। तो क्षमतावान, शक्तिवान, सामर्थ्यवान, प्रभावशाली आप रहने वाले। बुधादित्य योग आपके शासन प्रशासन की क्षमता में वृद्धि कर देता है, कार्य क्षमता में वृद्धि कर देता है, आपके प्रभुत्व में वृद्धि हो जाती है, लोगों के बीच में आपका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, आपको यश की प्राप्ति होती है, आपके कार्यों से लोगों की प्रगति होती है। आपकी प्रगति तो होगी, लोगों के बीच में भी आप बहुत प्रभावशाली रहेंगे, उनको भी आप आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो अपने साथ साथ आप कई लोगों का भरण पोषण करने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप सहयोग प्रदान करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशिष्ट रूप से लाभकारी समय। ज्ञान, विवेक, धैर्य सब कुछ बढ़ने वाला है। यहां पर आपके क्षमता में वृद्धि होगी, जिसके कारण आपका कार्यक्षेत्र विशिष्ट हो जाएगा, कार्यक्षेत्र प्रगति करेगा, व्यापार में प्रगति होगी, जहां पर आप कार्य करते हैं उस कार्यक्षेत्र में पदोन्नति का योग, नई नौकरी का योग। यदि आप शासन प्रशासन में हैं तो निश्चित रूप से पदोन्नति होने वाली है। आप किसी भी नौकरी में हैं वहां पर आपका पद, आपका कद दोनों बढ़ने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं वो आपके सप्तम के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में स्थित है। तो निश्चित रूप से बहुत लाभकारी समय। यहाँ पर सूर्य बुध का पूर्ण रूप से प्रभाव सप्तम पर है, इनके स्वामी की स्थिति अत्यंत प्रबल है। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ सामंजस्य भी बढ़ेगा, पार्टनरशिप में लाभ भी मिलेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि से कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, ज्ञान बढ़ेगा, संतान का पक्ष बलवान रहेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। पूर्ण रूप से ज्ञान से संबंधित जितना भी कार्य है, वाणिज्य से संबंधित जितना भी कार्य है, उन सब में आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। जब आप कार्यक्षेत्र में प्रगति करेंगे तो विशेष रूप से धन का अर्जन करने वाले हैं, धन की वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर आप सुखों के भाव में वृद्धि कर रहे हैं, आपके सुख साधनों का उपार्जन आप करने वाले, सुख साधनों के उपार्जन के साथ साथ सुखों का उपभोग भी करने वाले, माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो संपूर्ण रूप से ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लग्न में होकर लग्नेश सुखेश का प्रभाव सूर्य के साथ आपको संपूर्ण रूप से सफलता दिलाने वाला है, लाभ दिलाने वाला है, धन की वृद्धि कराने वाला है, सुखों का उपभोग कराने वाला है, आपको उन्नति कराने वाला है, आपकी संपूर्ण प्रगति कराने वाला है। तो ये इस गोचर में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, संपूर्ण लाभ लेने वाले हैं। इस समय का आपको लाभ अवश्य लेना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान गणपति महाराज के शरण में रहना चाहिए। ओम गंगलपतये नमः का नित्य कम से कम 1 माला का जप करना चाहिए। यदि प्रत्येक बुधवार को गणपति महाराज के शरण में रहकर संकनाशन श्री गणेश स्तोत्रम का पाठ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अत्यंत प्रगति भी होगी, जीवन में अत्यंत लाभ भी लेंगे। तो ऐसा कहने इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।